You are welcome to Nitya English Lab. In the next part of active and passive, I present here my dear. चलो चलते हैं ज्ञान के गुरुकुल में. My dear, आज हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से परिचित हो जाते हैं. ध्यान देना है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर. ध्यान देना एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ध्यान देना है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं. ध्यान देना है इसका मतलब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम बाई लिखते हैं. लेकिन ध्यान देना है बाई शब्द लिखते समय ध्यान देते हैं उसके बाद या तो पर्सन हो या कोई लिविंग हो जिसके पहले हम बाई शब्द का प्रयोग करते हैं. ध्यान देना है हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम अपने माइंड में एक छोटी सी समरी रखते हैं जिससे हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई कठिनाई ना हो. ध्यान देना है हम उस समरी के बारे में चर्चा करते हैं. मैंने कहा कुल 12 होते हैं. मैंने कहा कुल 12 होते हैं. जैसे मैंने कहा कुल 12 होते हैं, मेरे माइंड में एक प्रश्न बना वह 12 क्या होते हैं. मैंने कहा टेंस. कुल टेंस होते हैं जो 12 होते हैं उसमें 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है. उसमें 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है. फिर प्रश्न बना मेरे माइंड में वह 4 टेंस कौन से होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है. तो मैंने कहा ध्यान देना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. यह 4 टेंस ऐसे होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है. जब 12 में से 4 आउट हो गया तो बचा कितना 8. अब 8 में 2 ऐसे होते हैं, 2 मतलब 2 टेंस ऐसे होते हैं जिस टेंस की पैसिव वॉइस उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से साथ बनाई जाती है. ध्यान देना है 8 में से जब 2 आउट हो गया तो कहने का मतलब होता है अंतिम बता 6. कहने का मतलब होता है वह 2 टेंस कौन से होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से साथ बनती है. तो ध्यान देना है वह होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में इज एम आर शब्द आया हो, कहने का मतलब वह टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो उसमें हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं. उसमें हम क्या लिखते हैं बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं. ध्यान देना है यदि आपके टेंस में एक्टिव वॉइस टेंस में या एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि वाज बेयर दिखाई दिया हो, यदि आपको वाज बेयर दिखाई देता हो वाज और बेयर तो उसमें भी हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं. उसमें भी हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं. तो ध्यान देना है यह 2 टेंस आपका क्लियर हो गया. कहने का मतलब होता है जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसमें बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे और जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसमें भी हम बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे. ध्यान देना है अंत में बचते हैं आपका 6 टेंस. 6 टेंस में 3 टेंस ऐसे होते हैं कि वह तो तीनों इंडेफिनिट टेंस होते हैं. वह तीनों कौन से होते हैं इंडेफिनिट होते हैं. 3 बचते हैं अंत में. तो ध्यान देना है सबसे पहले कि यदि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया इज एम और उसके बाद आर लगाया जाता है. यदि आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया वाज और वर या वेयर शब्द का प्रयोग करते हैं. उसके बाद ध्यान दीजिएगा यदि आपका टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसमें हम विल, उसके बाद उसमें हम विल बी और हम शैल बी का प्रयोग करते हैं.
शैल भी शब्द को लिखते हैं, ध्यान देना है। तो कहने का मतलब इतनी बात क्लियर हो गई। ध्यान देना है, अंत में बचते 3 हैं, अंत में बचते हैं 3। अब 3 बचते हैं तो 3 वह टेंस कौन से होते हैं? वह 3 टेंस जो होता है आपका, वह पहला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट रहता है हम तब बीन शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया बीन शब्द का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दो, यदि आपका टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया बीन शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि आपका टेंस फ्यूचर परफेक्ट में हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया हम बीन शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब होता है, यह बात आपकी क्लियर होगी। कहने का मतलब होता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर मेरे माइंड में बात पहले से जगह बनाई रहेगी तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देना है, फिर इस बात को हम फिर से दोहराते हैं। कुल 12 होते हैं, 4 की बनती ही नहीं है, अंत में बचते 8 हैं। 8 में 2 टेंस ऐसे होते हैं जिस टेंस की पैसिव वॉइस उसी टेंस की ऐसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाई जाती है। उसके बाद अंत में बचते हैं 6 में 3 ऐसे होते हैं तीनों इंडिफिनिट होते हैं, तीनों इंडिफिनिट की हम कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं के साथ चेंज करते हैं। अंत में बचते हैं 3। वह 3 जो होते हैं तीनों परफेक्ट होते हैं। तीनों परफेक्ट होते हैं जब तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम बीन शब्द का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट होता है तब भी बीन लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट होता है तो तब भी हम बीन शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब होता है कि एक आपके माइंड में यह बात अच्छी तरह से जगह बना ली कि अगर आपके टेंस में, अगर आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, या हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना है, इसको अगर हम समझ गए हैं तो थोड़ा सा इसको ध्यान से एक बार देख लो जिससे बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम एक नई बात बताते हैं आप लोगों को, एक नई बातें बताते हैं कि ध्यान देने की बात है। जो आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें 3 मेन हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं, जिसमें एक होता है डू। इसमें क्या होता है, एक डू होता है, दूसरा होता है एक बी, तीसरा होता है। आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में 3 वर्ब जो होते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो होता है 3 वर्ब काम करते हैं, मेन 3 वर्ब। डू का मतलब होता है माय डियर, डू और डज। बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, बेयर। बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, बेयर। और हैव का मतलब हैज, हैव, हैड। कहने का मतलब होता है इसको हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी वर्ब। इसको हम तीनों किसके नाम जानते हैं, प्राइमरी वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम जानते हैं, प्राइमरी वर्ब। इसको हम किसके नाम जानते हैं, प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब के नाम जानते हैं। तो कहने का मतलब होता है, एक चीज ध्यान दो, यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो होता है यह कार्य करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर जान लो, डू मतलब डू डज, बी मतलब इज, एम, आर, वाज, बेयर, और हैव मतलब हैज, हैव, हैड। इसको हम प्राइमरी वर्ब के नाम से जानते हैं। और पैसिव वॉइस में ध्यान दो, पैसिव वॉइस बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत नई बात बता रहा हूं, ध्यान देना है। पैसिव वॉइस में बी वर्ब काम करता है, केवल बी वर्ब काम करता है। बी के साथ ध्यान देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। अब ध्यान दे, सोचने की बात है। अब ध्यान देना है कि जैसे हम एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो ध्यान देना है बी वर्ब बी ही लेते हैं, इसमें भी बी वर्ब हम लेते हैं,
ध्यान देना है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ध्यान देना है, जब हम यहां पर भी अगर किसी नई हेल्पिंग वर्ब को जोड़ते हैं इसके साथ तो ध्यान देना है, तो उसमें बीइंग शब्द जोड़ते हैं, इसमें भी बीइंग शब्द जोड़ते हैं। तो ध्यान देना है कि कहने का मतलब होता है कि हम बी शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। देखो यहां भी बीइंग, यहां पर भी बीइंग, और अगर यहां पर हम अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया जयमाल लगा रहे हैं तो इसका मतलब ए भी बी ही है। अगर पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है, वाज बेर लगाया जा रहा है, ए भी बी ही है। उसके बाद ध्यान देना है, जब आप फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस रहता है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस सहायक क्रिया लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, तब भी हम बी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद ध्यान देना है, जब हम आपका टेंस परफेक्ट टेंस रहता है, जब आपका टेंस परफेक्ट रहता है तब भी हम बी की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, बीन बीन बीन। ध्यान देना है, तो यहां पर भी हम बीन शब्द का प्रयोग करते हैं, यहां आया बीन, यहां आया, कहने का मतलब होता है यहां पर हम बी शब्द का पूरे टेंस में पैसिव वॉइस में हम बी का ही प्रयोग करते हैं, पूरे टेंस बी का प्रयोग करते हैं, और एक्टिव वॉइस में इन तीनों का प्रयोग करते हैं, डू, बी और है, जिसको हम प्राइमरी वर्ब के नाम जानते हैं, और पैसिव वॉइस में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना है, यह चीज आप, हमें लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ध्यान देना है, थोड़ा सा हम आगे टेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ध्यान दो, एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं के साथ हम जोड़ेंगे। ध्यान देना है, जब आपका टेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हो तो उसको हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं से जोड़कर उसको बनाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान देना है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं इज, एम, आर, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लिखते हैं बाई, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। यह आपके पैसिव वॉइस का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ध्यान देना है, हम जैसे आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी कॉल्स मी, हमने क्या लिखा, सी कॉल्स मी। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान देना है, सबसे पहले एक चीज ये भी ध्यान दो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम 3 कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या? पहला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का लगाना, और तीसरा क्रिया की थर्ड फॉर्म का लगाना। इन कार्यों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान देना, सबसे पहला काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना। ध्यान देना है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। इसको मैंने यहां पर ले गया और मैं इसको यहां लाया। कहने का मतलब जो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, जब इसको मैंने यहां लाया तो क्या हो गया, ये आई। सब्जेक्ट मी का और सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई हो गया। सी इधर हो गया, सी का क्या हो गया, बाई हर। कहने के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, बाई हर। एक काम, मेरा काम खत्म हो गया। ध्यान देना है, मैंने देखा यदि आपका टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या, इज है, एम है और आर है। तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। हम क्या लगाएंगे, एम। समझ में आएगी नहीं बात? ध्यान देना है, मैंने लगाया यहां पर एम। उसके बाद आई एम कॉल्ड, यहां पर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई एम कॉल्ड बाई हर,
मैंने क्या लिखा, आई एम कॉल्ड बाई हर। तो कहने का मतलब होता है कि आपका यह सेंटेंस मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान और सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा। तो और दूसरा काम मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाया और मैं क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखा, मेरी पैसिव वॉइस बन गई। अब दूसरा वाक्य जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा दिनेश किल्स ए स्नेक मैंने लिखा दिनेश किल्स ए स्नेक, हमने लिखा दिनेश किल्स ए स्नेक। ध्यान देना है, इसमें भी वही कार्य करते हैं हम। ए स्नेक मैं यहां ले गया, दिनेश यहां आएंगे, बाई दिनेश। एक काम मेरा समाप्त हो गया। दूसरा काम यहां पर मैंने लगाया ए स्नेक इज, उसके बाद मैंने क्या लिखा, किल्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गया, ए स्नेक इज किल्ड बाई दिनेश, बन गई पैसे। उसके बाद मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, मैंने जैसे लिखा ही फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज ए काइट। इसमें भी यही काम करे हमने, देखो ध्यान देना है, एक काइट और ये आपका सब्जेक्ट, इसको मैंने यहां पर लाया, इसको मैं यहां ले गया। अब ध्यान देना है, अब ये काइट मैंने लिखा है एक काइट, हमने क्या लिखा, एक काइट, ही आ गया यहां पर बाई हिम। अब एक काइट के साथ मैंने क्या लिखा है, यहां पर सिंगुलर नंबर है इसलिए मैंने क्या लिखा, इज, उसके बाद मैंने लिखा फ्लाई फ्लू फ्लोन। ए काइट इज फ्लोन बाई हिम, कहने का मतलब होता है कि हमने इस तरीके से यहां पर 2 3 4 सेंटेंस आपके सामने मैंने दिखाया। उसके बाद फिर देखते हैं इस सेंटेंस को मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखते हैं यहां पे। हमने लिखा यहां पर ही सिंग्स ए सॉन्ग, हमने लिखा ही सिंग्स ए सॉन्ग। ध्यान देना है, ए सॉन्ग और ये आपका जो है ए सब्जेक्ट, मैंने इसको यहां ले आया और इसको मैंने यहां ले आया। अब ए सॉन्ग मैंने यहां लाया, ए मैंने लिखा ए सॉन्ग, हमने क्या लिखा, ए सॉन्ग। ध्यान देना है, ए सॉन्ग, उसके बाद ही इधर लाया, हमने लिखा बाई हिम। ए सॉन्ग इज संग, ए सॉन्ग इज संग बाई हिम, ये भी बन गया आपका सेंटेंस। फिर उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा ही टीचेज अस, ही टीचेज अस, आपका अस, ये आपका सब्जेक्ट, मैंने इसको यहां पर लाया, इसको मैं यहां पर लाया। अस यहां हो गया, क्या बन गया, बी, ही यहां आ गया, क्या हो गया, हिम। यह सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस चेंज हुआ, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम और आज का सब्जेक्टिव क्या हो गया, बी। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। उसके बाद टी थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टाट, TAUGST। हमने लिखा बी आर टॉट हिम, कहने का मतलब इसकी भी पैसिव वॉइस बन गई। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं के साथ मैंने चेंज किया। ध्यान देना है, मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हिसाब से मैंने रूल के आधार पर मैंने एक टेंस को पढ़ा, थोड़ा सा मैंने जाना। तो इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हम अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ अगले भाग में हम फिर से मिलेंगे। और ध्यान देना है, आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।